अब बात महाकुंभ और लगने वाले जाम की। तीर्थों का तीर्थ प्रयाग, कुंभों का कुंभ महाकुंभ, महीनों में महीना माघ, तिथियों में तिथि पूर्णिमा और तीर्थों के स्नानों में स्नान महाकुंभ स्नान। तीर्थराज प्रयाग का मेला आखिरी पखवाड़े में पहुंचने वाला है, मगर श्रद्धा का सैलाब ऐसा है कि थमता ही नहीं। गंगा जमुना में एक तरफ जितना पानी नहीं बह रहा, प्रयागराज की सड़कों पर वैसा ही जल सैलाब बह रहा है। मगर ये महाकुंभ नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, ट्रैफिक जाम का दरिया है, फंस फंस कर जाना है। परसों का निकले, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। हर जगह जाम है, जाम है, जाम, बिल्कुल ट्रैफिक जाम। 5 मिनट का समय था, 2 घंटे लग गए। बहुत ज्यादा जाम है। जो दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे, वक्त लग गया 26 घंटे। 3 दिन पहले दिल्ली से निकले थे यहाँ के लिए, हमको यहाँ आने में 35 आवर्स लग गए। गाड़ी होने के बाद 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जाम की वजह से। जो गुजरात से प्रयागराज पहुंचे, वक्त लग गया 20 घंटे। पूरे रास्ते ट्रैफिक, अभी तक हम यहीं पहुंचे। जाम है, चारों तरफ गाड़ी है। चारों तरफ गाड़ी है। जो पंजाब से प्रयागराज पहुंचे, वक्त लग गया 28 घंटे। बहुत परेशान है हम, 8 मई कभी चले हुए। बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अरे यही ट्रैफिक की बात। जो चित्रकूट से प्रयागराज पहुंचे, वक्त लग गया 18 घंटे। और जब ट्रैफिक का दरिया पार कर श्रद्धालुगण एक डुबकी की हसरत लिए प्रयागराज पहुंचे, तो सड़कों से घाटों तक भक्तों का सैलाब मिला। ऊपर से वीआईपी दर्शन की बंदिशों ने आम लोगों को बेहाल कर रखा है और प्रयागराज से लौटने वालों की जुबान पर बस यही है, महाकुंभ स्नान नहीं आसान। आज तक ब्यूरो। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ में सदी का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगा है। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में 15 लाख वाहन पहुंचे। 25 दिन में जिस तरह से यहां लोगों के आने का सिलसिला जारी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी जाम, ट्रैफिक की समस्या, इन सबसे दो चार होना पड़ रहा है। 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी गई है 25 दिनों में। उस तीर्थ में कल यानी रविवार को एक दिन में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भीड़ और भयानक जाम की तस्वीरें जरा आप देखिए, दुनिया हैरान है। फिर भी आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थम नहीं रहा है और ये हाल अभी है जब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान बाकी है। महाकुंभ प्रशासन से लेकर पुलिस तक की तो इस सैलाब को संभालने में पसीने छूट गए। प्रयागराज के आसपास के सरहदी जिलों से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के जिलों तक ट्रैफिक जाम ने अपना असर दिखाया है। पहले दिखाते हैं प्रयागराज के अंदर क्या हाल है। संगम तीर्थ पर तिल रखने की जगह नहीं है। एक डुबकी की हसरत और महाकुंभ स्नान की चाहत में करोड़ों से ज्यादा लोग रोज प्रयाग पहुंच जा रहे हैं।
गंगा की घाटों की ओर जाने वाली सड़कों पर श्रद्धालुओं का अनवरत सैलाब बह रहा है। चंद किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी कर प्रयाग पहुंच रहे श्रद्धालु पैदल चल चल कर निहाल हुए जा रहे हैं। ट्रैफिक लगा यहाँ पे, किलोमीटर पहले रोक दिया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 20 किलोमीटर पहले, फिर वहाँ से कैसे? प्रयागराज में गाड़ी लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहाँ से टेम्पो करे, वहाँ से ऑटो करे दो अलग, उनको भी 4-5 किलोमीटर पहले रोक दिया था। दिल्ली से हम बाय कार आए प्रयागराज, तो हमको 24 घंटे लग गए, इतना ट्रैफिक जाम था। 24 घंटे? 24 घंटे के बाद हम आए। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर शहर में उमड़ रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने में प्रयागराज प्रशासन से लेकर महाकुंभ प्रशासन तक के पसीने छूट जा रहे हैं। शहर के आधे से अधिक फ्लाईओवर्स पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा चुकी है, मगर भीड़ है कि थमती नहीं। ये हाल तब है जब घंटों तक प्रयागराज की सड़कों पर पैदल चलकर लोग संगम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जब नो व्हीकल जोन घोषित किए जा चुके मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को अधिकारियों और वीआईपी लोगों के वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो उनमें नाराजगी फैल रही है। जाम ये पिछले 4 किलोमीटर से लगा हुआ है और आगे चूंकि यू टर्न है, गाड़ियां इतनी छोड़ी क्यों गई हैं, जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो भी परेशान हैं, जो सामान्य नागरिक है वो भी परेशान है, जो शादी ब्याह में आए तो वो ज्यादा परेशान है। अभी बारात हमारी 3 किलोमीटर पीछे है, कम से कम 1 किलोमीटर वही उनको चल करके आना है, पैदल चल के आना है, और इतनी गाड़ियों का जाम है, बताइए क्या किया जाए। महाकुंभ में यूं तो वीआईपी श्रद्धालुओं का स्नान हो चुका है, लेकिन देश की सबसे बड़ी वीआईपी और राष्ट्र प्रमुख द्रौपदी मुर्मू के स्नान को लेकर प्रशासन ने जो बंदिशें लगाईं, उसे लेकर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने ज्यादातर पंटून पुल बंद कर रखे हैं, फिर भी एक दिन में 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तो किसी तरह पूरी हो जा रही है, लेकिन जिस तरह प्रयागराज में आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है, उससे पूरे प्रयागराज में हालात चरमराते नजर आ रहे हैं। 8 बजे जाम में लगे हुए हैं और हरियाणा जाना है, और बोल रही थी यूपी सरकार कि हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ये व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसा तो मैं यहाँ से शाम को 6 बजे से फंसा हुआ हूँ, 6 बजे से जाम लगा हुआ है, ऐसे ही चल रहा हूँ धीरे धीरे, और लगातार जाम बता रहे हैं लोग। प्रयागराज में पैदा हुए हालात को लेकर वहां पहुंच रहे श्रद्धालु, पुलिसकर्मी, प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद पता चलता है कि दरअसल इस परेशानी के पीछे कुछ बड़ी वजह है। मसलन महाकुंभ में रोज आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पीएम के दौरे के बाद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। ज्यादातर लोग निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयागराज में 7 मार्गों पर बनाए गए कुल 112 पार्किंग स्थलों में से अमृत स्नान खत्म होने के बाद सिर्फ 36 पार्किंग स्थल ही चालू नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि निजी वाहनों का रेला प्रयागराज की ओर बढ़ रहा है और उचित पार्किंग नहीं होने की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग रहा है। प्रयागराज के स्थानीय लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि प्रयागराज के बॉर्डर पर वाहनों को रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था ढीली पड़ गई है। प्रयागराज पुलिस और प्रशासन का सीमावर्ती जिलों से तालमेल बहुत कम दिख रहा है। ऊपर से व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए अर्धसैनिक बल के जवानों को भौगोलिक स्थितियों की जानकारी नहीं है, जिससे श्रद्धालुओं को सही दिशा निर्देश मिल नहीं पा रहा। ट्रैफिक जाम होने की सूरत में बाहर से आ रहे श्रद्धालुओं को पहले से सूचना नहीं मिल पा रही है। नतीजतन इससे अव्यवस्था बढ़ रही है। इसी बीच वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से जगह जगह की जा रही बैरिकेडिंग से भी घंटों का जाम लग रहा है, जिसका असर कई किलोमीटर तक नजर भी आ रहा है। प्रयागराज से आशीष श्रीवास्तव और समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के कौशाम्बी में लगे जाम की स्थिति अब सामान्य हो गई है। पुलिस ने कौशाम्बी के पोखराज बाईपास पर डायवर्जन खोल दिया है। हाईवे पर फिलहाल अब जाम की स्थिति सामान्य हो गई है। यहां 2 दिन से जाम लगा हुआ था। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो सूचनाओं और दिशा निर्देशों का पालन करते रहे। इतनी भीषण भीड़ और ट्रैफिक जाम में फंसकर प्रयागराज में पहुंचने वाले श्रद्धालु जब लौट रहे हैं तो उन्हें यही सलाह दी जा रही है कि अब तो माघ पूर्णिमा के बाद ही लोग आए तो ठीक है, वरना महाकुंभ में स्नान आसान नहीं है।
आज हम वहां क्या हालात हैं अपने संवाददाता से जानेंगे। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। समर्थ, हालातों को जरा तस्वीरों के आधार पर बताएं। अर्पिता, हालात यहाँ इस तरह हैं कि एक और हाईवेज पर जाम लगा है तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र में जो श्रद्धालुओं के पैदल चलने का तांता है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा लोड कहीं पर है तो वो संगम किनारे की जो द्वार हैं, जो रोड है, वहां पर हैं। हम इस वक्त एक टॉप व्यू पर आए हैं जिससे आपको एक यथास्थिति से रूबरू करा सके कि आखिर यहाँ हालात हैं क्या। अब फ्रेम यहाँ से देखिए हमारा और समझिए, केवल दृश्यों में समझिए कि किस तरह से भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। ये श्रद्धालुओं की भीड़ है, ये आस्था का सैलाब है जो महाकुंभ में है। और सामने की तरफ जो बोर्ड लगा है वहां से फोकस लेकर नीचे आएंगे जैसे ही आप कैमरे के साथ, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से भीड़ जो है वो संगम की ओर अग्रसर है, बढ़ रही है और गंगा मैया के आचमन में जाने को बेकरार है। और सामने कैमरे को देखकर ये सभी हर हर गंगे, हर हर महादेव के जय का जय घोष भी कर रहे हैं। इन्हें लगभग 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है लेकिन इनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। ये हालात इस वक्त यहाँ के हैं। अब आपको मैं और दूसरी तस्वीर भी यहाँ से दिखाना चाहूंगा। ये भीड़ की तस्वीर है, यहीं से हम आपको अब दिखाएंगे हाईवे की तस्वीर जो थोड़ी राहत भरी सांस है कि प्रयागराज के जो कनेक्टिंग हाईवे है उसमें यहाँ से फिलहाल बहुत जाम नहीं देखा जा रहा है। जो ट्रैफिक है वो मूविंग है। अब कैमरामैन रोहित जूम करेंगे यहीं से और आपको सीधे हाईवे की तस्वीर हम टॉप व्यू से दिखाएंगे और आप केवल यहां से देखिए कि जो ट्रैफिक है यहाँ मूविंग है। यहाँ पर जाम फिलहाल इस ब्रिज पर नहीं लगा हुआ है। शास्त्री ब्रिज के पास का ये एरिया है और यहाँ फिलहाल जाम नहीं। दो रीजन हो सकते हैं कि या तो गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया है या फिर दूसरी तस्वीरें हैं। ठीक है समर्थ, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो प्रयागराज में जो भीड़ दिख रही है उससे शहर के हालात तो खराब हो ही रहे हैं। प्रयागराज के आसपास के जिलों में भी भयानक ट्रैफिक जाम लग गया है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक लाखों वाहन सड़कों पर फंसे हैं। उनमें फंसे करोड़ से ज्यादा लोग ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे लौट सकते हैं। प्रयागराज के हालात को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता लगातार सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जमीन पर कोई मंत्री या जिम्मेदार नेता दिख नहीं रहा है। व्यवस्था में दिन रात जी जान से जुटे कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आपने लोगों को निमंत्रण दिया, 20 करोड़ लोगों को, 40 करोड़, 100 करोड़ कि आप आइए कुंभ में, आपकी पूरी व्यवस्था है। लेकिन आज की हालत ये है, ये 24 घंटे से लाखों लोग रोड अरेस्ट है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आज राष्ट्रपति महोदया गई है, मैं देख रहा था, उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री है, फिर भूटान से नरेश आते हैं, विदेश से मेहमान आए उनके साथ मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वीआईपी जाते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। तो ये भी लाखों लोग श्रद्धालु है ना, तो आपने उनको बुलाना नहीं चाहिए। सड़कें जाम हो गई हैं, 100-100, 150-150 किलोमीटर पे कई जगहों पे जाम लगा है। खास तौर से टोल अड्डे जो बने हुए हैं या जहां पुल है या जहां पर बाजार बस्तियां हैं, लोगों के संसाधन खत्म हो गए हैं, पैसे खत्म हो गए हैं। प्रयागराज वासी जो प्रयागराज में रहते हैं उनकी अपनी समस्या हो गई, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कैद हो गए हैं। तो मैं विनम्र अपील करूंगा और हर सहयोग के लिए हम लोग तैयार हैं, विपक्ष तैयार है। किसी तरह प्रयागराज में फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सबसे पहले प्रयागराज से निकाला जाए।